बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए हरियाली चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी की तरफ जाने से पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने चिकन ली है 900 ग्राम। इसको धो के और इसका पानी ड्रेन करके रख दिया था मैंने। फ्रेश पुदीना हरा धनिया जाएगा इसमें। और यहाँ मैंने पुदीना लिया है 1 कप फुल भर के, और तकरीबन 1 कप ही मैंने हरा धनिया लिया है, ये भी फुल भर के। हरी मिर्चें जो हैं वो 6 से 7 अदद जाएंगी। आप अपने जायके के हिसाब से भी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट नाप था। अब प्याज ली है मैंने 2 मीडियम साइज़ की, इसको बहुत बारीक बारीक काट लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बारीक प्याज कटी हुई है। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून जाएगा। बाकी मसालों में कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून, हरी इलायची है 4 अदद, और बड़ी काली इलायची है 1 अदद। दालचीनी है 2-3 स्टिक्स, लौंगे हैं 4 अदद, काली मिर्चें हैं 10 से 12 अदद, साबुत ज़ीरा है 1 टीस्पून। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून लिया है। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून। लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, क्योंकि हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल होगा इसलिए ½ टीस्पून लाल मिर्चें। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून फुल भर के। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। नमक मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। 175 ग्राम दही जाएगा इसके अंदर, और फ्रेश क्रीम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास घर की मलाई है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन ज़बरदस्त टेस्ट के लिए आप ज़रूर डालिए। अब हम जार में, ब्लेंडर जार में हमने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। पानी बहुत कम जाएगा इसके अंदर पेस्ट बनाने के लिए, तकरीबन बस 1/3 कप, या फिर अगर आपका जैसा ब्लेंडर है आप उस तरह से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम पानी के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। अब एक पैन में हमने ऑयल लेना है। यहाँ मैं ऑलिव ऑयल से बना रही हूँ, आप घी और मक्खन से भी बना सकते हैं। और ज़ीरा और साबुत गरम मसाला डाल के गरम तेल में इसको हल्का सा कड़कड़ाना है। जब ये हल्का सा कड़कड़ा जाए फिर हमने इसमें प्याज डालनी है। प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा काली नहीं करनी है, हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, ये देखें इतना अच्छा सा। फिर हमने इसमें इसमें चिकन डाल देनी है, और चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई करना है कि चिकन का भी कलर चेंज हो जाए। ये देखें चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक फ्राई करना है। फिर इसमें सारे पिसे हुए मसाले जाएंगे, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला, सारे मसाले डाल दें। और डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लें, इसको भी चंद सेकंड के लिए। अच्छा सा फ्राई हो जाए तो फिर हमने फेंट के इसमें दही डालना है। दही डालने के बाद भी हमने इसको 50 सेकंड 40 सेकंड के लिए इसको फ्राई करना है। फिर इसमें हमने पिसा हुआ जो हरा मसाला था वो डालना है। ये जो हरा पेस्ट बनाया था हमने, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च का, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। आँच को हमने मीडियम ही रखना है। अब हमने नमक डाल देना है इसमें, और कसूरी मेथी भी डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक के हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक कुक करना है कि पानी भी ड्राई हो जाए और चिकन भी गल जाए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। देखें ऑयल मैंने कम ही यूज़ किया था, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं ऑयल। मैंने खाली 4-5 टेबल स्पून ही यूज़ किया है, या तो आप 2-3 स्पून आपने ऑयल डाल दें और फिर मक्खन या घी में बना लें, वो भी सही है।
बस अब ये रेडी है। अब इसको सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। अब इसको ऊपर से हम क्रीम डाल देंगे तो उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की डिश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।